आइए बढ़ेंगे आगे और अब वक्त है आपके लिए आईपीओ मार्केट पर थोड़ा सा फोकस करने का। 5 आईपीओ जबरदस्त रेस्पॉन्स वाले, एक के बाद एक। कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, कितना तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। तैयार है वरुण डिटेल्स लेकर? वरुण, रिकॉर्ड बना रहे हो आप? रिकॉर्ड बन चुका है अनिल जी। टाटा टेक ने प्राइवेट कंपनीज में तो रिकॉर्ड बना लिया है और शाम तक ये ओवरऑल प्राइवेट और पीएसयू मिला के रिकॉर्ड बना लेगा। लग तो यही रहा है, पीछे कर देगा अनिल जी। मतलब जिस तरह से एप्लीकेशंस आ रहे हैं देख के लग तो रहा है। लेट्स वेट कि शाम तक क्या होता है, क्योंकि 5 बजे के बाद भी काफी सारे बनाएगा। अच्छा, अब तक के प्राइवेट का रिकॉर्ड किसका है? रिलायंस पावर का। वो तो बन चुका है, उसके आगे निकल। और पीएसयू का रिकॉर्ड किसका है? एलआईसी का 73 कितने लेख? 73.38। हाँ, और दोनों आईपीओ में पैसे नहीं बने लोगों के। सही बात है, दोनों में नहीं बने थे। और ये रिकॉर्ड बनाएगा कि इसमें बनेंगे? इसमें बनेगी, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। तो अच्छा वाला रिकॉर्ड बनने को तैयार। बताइए, अगर रिकॉर्ड बनने वाला है। हाँ। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर एप्लीकेशंस के लिहाज से देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज में ऑलरेडी टाटा टेक जो है वो रिकॉर्ड बना चुका है। कल तक की अगर मैं बात करूं तो 50.6 लाख के आसपास के एप्लीकेशंस जो है इसको मिल चुके हैं प्राइवेट कंपनीज में। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो है रिलायंस पावर के हाथ में था 48 लाख के आसपास। ग्लेनमार्क लाइफ, एसबीआई लाइफ को अगर आप देखेंगे तो 39 लाख एप्लीकेशंस इनको मिली थी। सबसे ऊपर एलआईसी है अभी भी 73.38 लाख के आसपास। आज शाम तक देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा और एक चीज़ है और वो ये है कि आईपीओज में कितना पैसा लगा है। इन 5 आईपीओज में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास या उसके ऊपर के बिड्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। केवल रिटेल के बिड्स अगर आप देखेंगे इन 5 आईपीओज में तो 21,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा के बिड्स आए हैं। इन टोटल 5 आईपीओज के टोटल इश्यू साइज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 7,380 करोड़ के आसपास का था और उसमें से भी 2,090 करोड़ तो इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए थे। तो बचे कितने? 5,290 करोड़। 5,290 करोड़ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 लाख करोड़ के ऊपर का तो करीब ये टोटल आईपीओस मिला के जो आईपीओ का साइज है उससे 19 गुना ज़्यादा बिड्स जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। और अगर टोटल 7,380 करोड़ देखें तो करीब करीब 13.5 गुना ज़्यादा बिड्स जो है वो मिल चुकी है। ये पाँचों के पाँचों आईपीओ जो है उसमें रिटेल का जो हिस्सा था करीब 2,745 करोड़ रुपए के आसपास का था और उसके मुकाबले 21,000 करोड़ की बिड मिले हैं। यानी कि 7.7 टाइम्स ज़्यादा जो है वो रिटेल के तरफ से बिड जो है वो आ चुके हैं। और मैं तो ये सरप्राइज हूँ कि 1 लाख करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं और 5 में से एक ही आईपीओ बंद हुआ है, बाकी 4 आईपीओ अभी भी खुले हुए हैं। यानी कि आज के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 1,20,000 1,30,000 करोड़ के आसपास के बिड्स मिलेंगे, जबकि सबका इशू साइज जो है 7,380 करोड़ है और उसमें से भी एंकर इन्वेस्टर्स ले चुके हैं तो 5,290 करोड़ जो है वही यहाँ पे जाएगा। बचा कुचा जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो पैसा है वो मार्केट में शायद वापस भी आ सकता है। सर आप सुबह कह ही रहे थे कि कितना पैसा वापस आएगा और इसका मार्केट पे क्या असर होगा वो देखना होगा। और 1 लाख करोड़ के ऊपर चलो बाकी तो QIBs है और बाकी है, सिर्फ रिटेल को ही मैं अगर देख लूँ तो 21,000 करोड़ के ऊपर का तो ऑलरेडी कर चुके हैं बिडिंग कर चुके हैं। हाँ, और सिर्फ टोटल कितना है इनका 2,750 करोड़। मतलब 21,000 करोड़ तो जैसे आप एप्लीकेशन करते हो हाँ, एसबीआई में आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया। राइट बराबर ना। पैसा तो ब्लॉक हो ही गया ना। हो गया। सो इतना पैसा तो लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। एक आईपीओ है, एक नहीं ये तीनों चारों मिला के पांचों आईपीओ में पांचों मिला के मतलब 20,000 करोड़ तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है और सबको पता है कि ये नहीं अलॉटमेंट मिलने वाला। बाकी कितना होगा सोचिए, इमेजिन ये आएगा। और आईपीओ की चारों की पांचों की मिला के साइज कितनी होगी? मुश्किल से 7,380 करोड़ टोटल है। उसमें से अनिल जी 2,100 करोड़ एंकर से जुटा चुके हैं ये। हाँ। तो बाकी बचा 5,290 करोड़। वो भी ओवरऑल साइज है। हाँ, रिटेल की तो उसमें और भी कम होगी। रिटेल बहुत कम है, 2,745 करोड़। 2,700 करोड़ के सामने कितना पैसा ब्लॉक है? 21,000 करोड़। 10 गुना पैसा ब्लॉक है रिटेल का। मतलब अल्टीमेटली ये पैसा तो मार्केट में लगने को तैयार तो है ही आगे पीछे। डन, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए 5 आईपीओ को मिलता हुआ शानदार